अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों आज भी हमारे पास अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आप अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? टिंडी हो गई है टिंडी। चलो ओके। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे फैसल कुरैशी और सबा कमर के एक नए ड्रामे के बारे में जिसका नाम है केस नंबर 96। नाम बड़ा यूनिक सा है तो कहानी भी यकीनन बड़ी यूनिक होगी। इस ड्रामे में इनके साथ होंगी आमना शेख। आमना शेख आज से 8-10 साल पहले बहुत सारे ड्रामों में हीरोइन के तौर पर आया करती थी। सारे ही बड़े हीरोज के साथ हीरोइन आया करती थी, लेकिन उसके बाद ये गायब हो गई। कहाँ गायब हुई वो भी मैं आपको आगे चलकर आपको बताता हूँ। खास तौर पर फैसल कुरैशी के साथ इन्होंने काफी सारे ड्रामों में काम किया और इनकी जोड़ी को बहुत ज्यादा पसंद भी किया जाता था। आमना शेख मुहिब मिर्जा की वाइफ भी रह चुकी है। दोनों एक दूसरे के साथ काम करते थे और काम करते करते दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। दोनों को एक दूसरे से शदीद मोहब्बत होगी, लेकिन आमना शेख के वालिद को मनाना बहुत मुश्किल था। बहुत सारी मुश्किलात का सामना किया, बिल आखिर उनके वालिद मान गए। 2005 में इनकी शादी हुई और बदकिस्मती से 2019 में डाइवोर्स हो गई। 14 साल बाद इन दोनों की अलैदगी हुई। मुझे बड़ा अफसोस हुआ क्योंकि इतना लंबा अरसा जब शादी चलती है और काफी लंबा अरसा शादी चलने के बाद जब अलैदगी हो जाती है तो बड़ी तकलीफ होती है। अल्लाह ने इनको एक खूबसूरत सी बेटी भी अता की थी, लेकिन इन दोनों के रास्ते अलग होने थे सो हो गए। अब तो इन दोनों ने ही दूसरी शादी कर ली है। मुहिब मिर्जा ने मशहूर अदाकारा सनम सईद के साथ शादी की है और आमना शेख ने एक बहुत बड़े बिजनेसमैन उमर फारूकी के साथ शादी की है। दूसरे शोहर से भी आमना शेख को अल्लाह ताला ने खूबसूरत सा बेटा अता किया और अब यही दुआ है कि अल्लाह ताला इनको खुश रखे। लेकिन काफी अरसे के बाद आमना शेख की टीवी पर वापसी हो रही है और इनका और सबा कमर का एक ड्रामा बहुत हिट हुआ था जिसका नाम था मात, और इस ड्रामे के हीरो थे अदनान सिद्दीकी। इस ड्रामे को ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में भी बहुत ज्यादा देखा गया था। और इंडिया में इरफान खान, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, उन्होंने सबा कमर को ड्रामा सीरियल मात में देखा था और अपने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को रेकमेंड किया था कि इस लड़की को इंडिया बुलाया जाए। खैर फैसल कुरैशी और सबा कमर पहले भी एक साथ काम कर चुके हैं और इन दोनों की लड़ाई भी हो चुकी है। हुआ कुछ यूं था कि ड्रामा सीरियल फ्रॉड में सबा कमर को 24 साल का दिखाया गया था, जिस पर फैसल कुरैशी ने यह कहा था कि अगर सबा कमर 24 साल की है तो मैं तो फिर टीनेजर हूं। खैर इस पर सबा कमर ने यही कहा था कि मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूं, अब मैं क्या करूं जब डायरेक्टर्स मुझे छोटी उम्र के कैरेक्टर्स देते हैं, इसमें मेरा कसूर नहीं है। मतलब वो ये कहना चाह रही थी कि मुझे छोटा समझा जाता है, मैं छोटी दिखती हूं और आप बड़े दिखते हैं। बहरहाल इन दोनों की नोकझोंक चलती रही और अब ये काफी अरसे के बाद इस ड्रामे में आपको एक साथ नजर आएंगे। खैर अब आपको बताता चलूं कि ड्रामे के राइटर हैं शाहजेब खानजादा, जिन्हें आप जियो पर प्रोग्राम करते हुए देखते हैं। इन्होंने ये ड्रामा लिखा है और ड्रामे के डायरेक्टर हैं वजाहत हुसैन, जिन्होंने पहले भी बहुत सारे सुपरहिट ड्रामे डायरेक्ट किए हैं। खुदा और मोहब्बत, मन्नत मुराद, दो बोल, फरार और खई जैसे सुपरहिट ड्रामे इन्होंने डायरेक्ट किए हैं। इस ड्रामे की कहानी को भी आप देखेंगे तो यकीनन हैरान रह जाएंगे। और उससे भी बड़ी बात यह है कि फैसल कुरैशी पाकिस्तान के टॉप के एक्टर हैं और दूसरी तरफ सबा कमर और उनके साथ पुरानी उनकी क्या कहेंगे दोस्त आमना शेख भी आ रही हैं। देखते हैं बहरहाल क्या होगा। आप लोगों को इस ड्रामे का इंतजार तो होगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी रमजान ड्रामे के बारे में। तो जैसा कि आप सबको पता है कि रमजान में कोई ना कोई एक ऐसा ड्रामा जरूर चलता है जिसे लोग बहुत शौक से देखते हैं और इस बार भी ऐसा होने जा रहा है। लेकिन एक बात आपको जरूर कहूंगा कि आज से बहुत साल पहले की बात है कि लोग रमजान का सिर्फ इसलिए इंतजार किया करते थे कि अपने गुनाहों की माफी मांगेंगे, लेकिन अब की बार कुछ ऐसा सीन हो गया है कि बहुत सारे लोग रमजान ड्रामे का इंतजार करते हैं क्योंकि बहुत डिफरेंट आता है। इस बार सजल अली और हमजा सुहेल का रमजान में ड्रामा आने वाला है जो कि 2025 में आप देख सकेंगे। डायरेक्टर हैं काशिफ निसार और राइटर हैं जफर मेराज। इन दोनों की जोड़ी, ये डायरेक्टर और राइटर की जोड़ी काफी हिट जाती है क्योंकि ये हमेशा ऐसे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स लेकर आते हैं जिन पर आमतौर पर लोग ना तो ड्रामे बनाते हैं और ना ही उस पर काम करते हैं। जैसे कि आपने काशिफ निसार और जफर मिराज को काम करते हुए देखा होगा काबली पुलाव में, मन जोगी में, इनकार में, दम पुख्त और लश्कारा में। जैसा कि आप सबको पता है कि ड्रामा सीरियल मन जोगी की कहानी काफी डिफरेंट थी और ऐसे इश्यूज पर ड्रामा बनाना पाकिस्तान में काफी मुश्किल काम है, पाकिस्तान और इंडिया दोनों में। जैसे इंडिया में पीके फिल्म बनी थी और उसके बाद आमिर खान का जवाल शुरू हो गया था। हालांकि वो टॉपिक
मैं समझता हूं कि आमिर खान ने काफी दिलेरी का काम किया था। और पाकिस्तान में इसी तरह से बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिस पर बात करते हुए डायरेक्टर्स, राइटर डरते हैं। लिखते जरूर हैं लेकिन किसी को वो अपना प्ले बेच नहीं पाते। इसी तरह से मन जोगी में हलाला जैसे इशू पर बात की गई। इसे दिखाया गया कि हलाला किस तरह से होता है और कैसे कोई अपनी अना को तस्कीन देने के लिए हलाला करवाता है। और काबली ब्लॉ भी इनका काफी डिफरेंट ड्रामा था। ऐसी कहानी हमने शायद पीटीवी के दौर में किसी ड्रामे में देखी होगी, लेकिन उसके बाद ऐसी कहानियां हमने नहीं देखी। बहुत अच्छी कहानी थी और इस तरह के प्रोजेक्ट्स वो लेकर आते रहते हैं और ऐसे इश्यूज पर वो प्रोजेक्ट बनाते हैं जिस पर आमतौर पर बात करने में लोग घबराते हैं। अब सज्जद अली और हमजा सुहेल का जो ड्रामा रमजान में आने वाला है उसके बारे में मैं ये सोच रहा हूं कि ये जो राइटर और डायरेक्टर हैं ये हमेशा से सीरियस कंटेंट बनाते हैं। ये रमजान वाले ड्रामे तो शायद बना ही नहीं सकते और ना ही इन्होंने शायद पहले कभी बनाया हो, क्योंकि रमजान के ड्रामे जो है वो ओवर एक्टिंग टाइप के होते हैं। शुगल, हंसी मजाक, एक्टिंग कम होती है और उसमें शुगल मजाक इस तरह का ज्यादा होता है। प्यार मोहब्बत की वो फिलॉसफी कहानियां, क्या कहते हैं उसको, वो जरा आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ऐसी कहानियां दिखाई जाती हैं जिसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन ये जो राइटर और डायरेक्टर हैं इन्होंने बड़ी जबरदस्त कहानियां, एक और मुझे याद आ रहा है, डर सी जाती है सिला। अब वो इशू कि घर के अंदर आपके अपने वो रिश्ते जो काफी मोतबर होते हैं, जिनके बारे में कभी कोई सोच भी नहीं सकता, वो ही रेप करते रहते हैं और लोग शर्म के मारे किसी को बता नहीं सकते, अपने ही किसी को नहीं बता सकते कि मेरा फलां रिश्ता मेरे साथ रेप करता रहा। ऐसी चीजें लोग कहते हुए डरते हैं, लेकिन इन्होंने इस पर भी बनाया और बड़ा कमाल का वो ड्रामा था। खैर, हमजा सुहेल और सज्जद अली की जोड़ी ड्रामा सीरियल जर्द पत्तों का बन में बहुत ज्यादा हिट हुई थी, बहुत पसंद किया गया था और उसके बाद अब ये इनका दूसरा प्रोजेक्ट है। इंडस्ट्री के कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस ड्रामे के बाद हमजा सुहेल और सज्जद अली का रियल लाइफ में भी चक्कर चल रहा है, तो मुझे नहीं लगता। उसकी वजह यह है कि सज्जद अली ने आहत के साथ शादी करने में काफी जल्दी की थी, फौरन शादी कर ली थी, क्योंकि फिरोज खान के साथ उनका जो फड्डा हुआ था, अलहदगी, मतलब अलहदगी से मुराद ब्रेकअप हुआ था, तो उन्होंने फौरन आहत रजा मीर से शादी कर ली थी। वो शादी ज्यादा देर ना चल सकी, बल्कि चंद माह से ज्यादा ना चल सकी। मुझे यूं लगता है कि अब की बार वो काफी सोचेंगी और हमेशा ये सोचती रहेंगी कि अभी मेरी उम्र ही क्या है, और इसी चक्कर में उनकी उम्र वाकई ज्यादा हो जाएगी। और जाहिर है कि एक बार कहते हैं कि सांप का डसा रस्सी से भी डरता है, तो अब तो उन्हें सोच समझ कर कदम उठाना पड़ेगा। लेकिन एक इवेंट पर मैं गया और वहां पर इंडस्ट्री के कुछ लोगों के मुंह से मैंने ये भी सुना है कि सहर खान और हमजा सुहेल का अफेयर चल रहा है और उनका एक ड्रामा आया था फेरी टेल, उसके बाद से इन दोनों का अफेयर चल रहा है। लेकिन मुझे यूं लगता है कि यार ऐसा नहीं है। हमजा सुहेल क्या आपने क्या समझा हुआ है, मतलब एक ही टाइम में दो के साथ चल रहा होगा यार, एडा वेला नहीं है यार। आप लोग समझते होंगे कि दोनों में से जिस मिस को टकरे, खैर वैसे एक टाइम में दो भी बंदा रख सकता है, कौन सा गुनाह है यार। मुफ्ती तारिक मसूद साहब जिंदाबाद। और इसमें कौन सा गुनाह है यार, एक टाइम में 2 रखो, 4 रखो। मैं तो कहता हूं हमजा भाई निशाना मारे दोनों में से जिस मिस को टकरे, बस जिसको टकर गई उसको हासिल कर ले। बहरहाल मोहब्बत हो जाए तो फिर क्या पता चलता है यार। बहरहाल चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं अस्मा अब्बास के बारे में। तो अस्मा अब्बास ने बड़ा जबरदस्त एक मैसेज दिया है जिस पर मुझे बात करते हुए यूं लग रहा है कि सबसे पहले इस पर बात करनी चाहिए थी। उन्होंने ये बात की है कि जो लड़कियां अपने घर में खुश रहना चाहती हैं, यकीन करें उनकी ये बात सुनकर ना मुझे बहुत अच्छा लगा है। बुशरा अंसारी की जो बहन है वो कहती हैं कि जो लड़कियां दिन में माँ को बार बार फोन करके बताती हैं ना, भाई अभी इसका भाई आ गया है, उसके लिए रोटी बना रही हूँ, हाय ये मेरी सास ये कर गई, हाय मैंने अपने लिए खाना रखा था वो खा गई, ये इस तरह की बातें जो बार बार अपनी माँ को बताती हैं ना, वो कभी खुश नहीं रह सकती। यकीन करें, मैं कहता हूं कि उन्होंने सारी जिंदगी का निचोड़ निकाल कर सामने रख दिया भाई। जो लड़की अपने घर में खुश रहना चाहती है ना, आप यकीन करें, मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि माँ बाप से रिश्ता खत्म कर दें, लेकिन लड़की को ये अपने ससुराल की बातें अपनी माँ को नहीं बतानी चाहिए। क्योंकि मैंने बहुत सारी ऐसी लड़कियों को देखा है जिनको माँ बाप, बहनें, उनके बहनों के हस्बैंड कहा करते हैं कि किसके साथ बेटी दे दी आपने, ये कोई बंदा है, इससे लड़की को छुड़वाएं, हम इसकी केयर करेंगे, हम इसको संभालेंगे। और वो लड़की अपनी बहनों, अपनी मां की बातों में आकर अपने अच्छे हस्बैंड से डाइवोर्स ले लेती है। सिर्फ किस लिए? वो एक बुराई को देखती हैं
और उस बुराई को देखते हुए वो अपनी बेटी के दिमाग में ये बात डाल देती हैं कि डिवोर्स ले लो, डिवोर्स ले लो, डिवोर्स ले लो। और आखिरकार क्या होता है, वो ले लेती हैं। डिवोर्स लेने के बाद जब वो घर जाती है ना, तब उसे पता चलता है कि मेरा अपना घर तो अपना ही था, मैं अपने घर में हुक्मरान थी। ये क्या है, शादी के बाद मैं अपने बच्चों के साथ जब माँ बाप के घर आई हूं तो ये तो अजनबी हो गए सारे। जब आप रात को हाय हाय कर रही होंगी और आपकी बहन अपने हस्बैंड के साथ कमरे में दरवाजा बंद करके सो जाएंगी और आपकी माँ जो है वो रात को वो भी सो जाएंगी, तब आपको पता चलेगा कि रात को हाय हाय करती थी तो मेरा शोहर मुझे फौरन हॉस्पिटल ले जाता था, मेरा ख्याल रखता था। और अस्मा अब्बास ने ये बातें की है ना, यकीन जाने मैं आपको सलूट पेश करता हूँ। ऐसे मैसेजेस आप देती रहा करें, क्योंकि आप बाकी भी मैसेजेस देती रहती हैं, तो ये वाले मैसेजेस दिया करें ताकि लड़कियों का दिमाग खुले। आहो चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। अब बात करते हैं शहरियार मुनव्वर के बारे में। तो शहरियार मुनव्वर ने अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा है कि बहुत सारे लोगों के ऊपर ना नेपोटिज्म की छाप लगी हुई है। मतलब उनके माँ बाप, जैसे आहद रजा मीर के वालिद आसिफ रजा मीर, वो बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं, बड़े बड़े ड्रामे बनाते हैं। और इसी तरह से हारून कादवानी और उनके छोटे भाई, उनके वालिद जो है अब्दुल्ला कादवानी, जियो के जितने बड़े ड्रामे हैं सबके वो प्रोड्यूसर हैं और वो अपने बच्चों को आगे लेकर आ रहे हैं। इसी तरह से सुहेल अहमद साहब के जो बेटे हैं साहबजादे हमजा सुहेल, जिनके बारे में मैं अभी बात कर रहा था, वो भी नेपोटिज्म की पैदावार। नुमान एजाज का जो बेटा है वो ड्रामों में आ रहा है। उसके बाद एक और है, क्या नाम है यार उनका, मैं नाम भूल गया, वो जो सबा हमीद के हस्बैंड भी हैं, उनका जो बेटा है, यार बता देना कमेंट सेक्शन में, वो भी देखे। वो कहते हैं कि नेपोटिज्म की पैदावार पर तनकीद की जाती है। ऐसा नहीं है कि कोई नेपोटिज्म की पैदावार और उसे एक्टिंग ना आती और उसको दोबारा काम मिल जाए, इसमें कोई शक नहीं। जिस तरह से शहरियार मुनव्वर के बारे में कहा जाता है कि हम टीवी की ऑनर सुल्ताना सदीकी के भतीजे, इस वजह से। और मैं आपको बताऊं कि उन्होंने अपने भतीजे को छोटा सा करैक्टर दिया था, मतलब इतना बड़ा करैक्टर नहीं दिया था। चाहती तो वो इनको बड़ा करैक्टर दे सकती थी, लेकिन उन्होंने फवाद खान को बड़ा करैक्टर दिया। फवाद खान ने इनके साथ अच्छा रवैया भी नहीं रखा था शहरियार मुनव्वर के साथ। और उसके बाद शहरियार मुनव्वर ने कभी हम टीवी पर काम भी नहीं किया। इस पर भी आप गौर करें, कभी भी उन्होंने हम टीवी के लिए दोबारा काम नहीं किया, हालांकि फुप्पो हैं उनकी। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि जब किसी को आप नेपोटिज्म के चक्कर में लेकर आते हैं, जाहिर है जितनी ये इंडिया में आप देखें, सैफ अली खान अपने बेटे के लिए फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, आमिर खान अपने बेटे के लिए कर रहे हैं, शाहरुख खान अपने बेटे के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ये सब चल रहा है। लेकिन एक बात याद रखें, अगर कोई एक्टर नहीं होगा ना, मतलब उसको एक्टिंग नहीं आती होगी, तो वो ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। चाहे हुमायूं सईद ही उसका प्रोड्यूसर क्यों ना हो, हुमायूं सईद के साथ ही वो क्यों ना आता हो, हुमायूं सईद क्या फहद मुस्तफा के साथ ही क्यों ना वो आए, अगर उसको एक्टिंग नहीं आएगी तो उसको ज्यादा देर वो टिक नहीं पाएगा। इसलिए मुझे शहरियार मुनव्वर की ये बात ठीक लगी। लेकिन ये बात भी है कि जिस तरह से नेपोटिज्म की पैदावार जितने भी हैं, उनको बड़े बड़े कैरेक्टर्स फौरन मिल जाते हैं, काम फौरन मिल जाता है, और वो बाद में आकर कहते हैं कि मेरे अब्बा ने मुझे कहा कि मैं आपको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूंगा, आपने अपनी मदद आपके तहत इस इंडस्ट्री में जगह बनानी है। तो सब झूठ है यार। ऐसे कहाँ होता है कि बच्चा जो है वो बसों में धक्के खाए, नहीं होता। मैं नहीं मानता इस बात को। अब्बा के ड्राइंग रूम में आकर बड़े बड़े डायरेक्टर्स बैठे हो और बेटा जो है वो बसों में धक्के खाकर प्रोडक्शन हाउस के चक्कर काट रहा हो, ये बिल्कुल मैं नहीं मानता। मेरे बेटे ने आज तक किसी को फोन नहीं किया, 11 साल उसकी उम्र है, अभी तक वो 5 ड्रामे कर चुका है और उसको मजीद ऑफर्स आती रहती हैं। लेकिन चूंकि हम इस्लामाबाद में रहते हैं और कराची जाएंगे तो उसकी एजुकेशन का बहुत लॉस होगा, इस वजह से हम नहीं करते। तो मैं कैसे कह दूं कि नेपोटिज्म से फायदा नहीं होता। अब जितने मेरे डायरेक्टर्स दोस्त हैं जिनसे मेरी बहुत अच्छी सलाम दुआ है, आप देखें माह तमाम में उसने काम किया था और उसको कोई धक्के तो नहीं खाने पड़े, बिल्कुल भी नहीं खाने पड़े। डायरेक्टर से मुलाकात हुई और वो कास्ट हो गया। इसलिए ये बात तो आप ना कहें कि नेपोटिज्म से फायदा नहीं होता, फायदा जरूर होता है। और काश ये फायदा आम उन लोगों को भी हो सकता जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं, वाकई काम कर सकते हैं। ये एक ज्यादती है, चाहे वो पाकिस्तान हो, इंडिया हो, हॉलीवुड हो, जहां भी हो, ये ज्यादती है। क्योंकि बहुत सारे अच्छे एक्टर जो हैं इसी तरह धक्के खाते खाते रुल जाते हैं
उनकी ग्रेस खत्म हो जाती है। जाहिर है एक बंदा सिविक, प्राडो, लैंड क्रूजर में आता है, एसी में बैठकर आता है, और एक बंदा बसों में धक्के खाकर सफर करता है, उसकी पर्सनालिटी और खूबसूरती में फर्क तो आता है। ये बड़ा कड़वा सच है। बहरहाल आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।